भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अधिक मास पुरुषोत्तम मास मल मास के 15वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को 15वें दिन सुना जाता है और इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 15वें अध्याय की कथा का प्रारंभ होता है। श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, फिर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की हाथ जोड़ करके सुदेव ब्राह्मण गदगद स्वर में स्तुति करने लगा। हे देव देवेश, त्रिलोक्य को अभय देने वाले, हे प्रभु, हे सर्वेश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो। हे जगत द्वंद, हे भक्त भय भंजन, आपको प्रणाम है, आपको बारंबार नमस्कार है। आप जय स्वरूप हो, जय को देने वाले ही जय के स्वामी हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व के एकमात्र रक्षक हो, दिव्य हो, विश्व के आगार हो, विश्व रूप हो, फलों के बीज हो, फलों के आधार हो, फलों के मूल हो, फलों के दाता हो, तेज रूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो। हे कृष्ण, हे विष्णु, हे वासुदेव, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपकी ब्रह्मादिक देवता भी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। हे जनार्दन, हे वासुदेव, मैं अल्प बुद्धि वाला मंद और साधारण मनुष्य आपकी स्तुति कैसे करूं? मैं आपका अति दुखी और दीन भक्त हूं, मेरे को कैसे त्यागते हो? हे प्रभु, आपका लोक में लोक बंधु नाम व्यर्थ है। वाल्मीकि बोले कि इस प्रकार स्तुति करके सुदेव ब्राह्मण हरि के आगे खड़ा रह गया। तब हरि भगवान उसकी स्तुति को सुन करके मेघ के समान गंभीर वाणी में कहते हैं, हे वत्स, तुमने बहुत कठिन तप किया है, बहुत ही कठोर तपस्या की है। अतः हे महाप्राज्ञ, हे तपोधन, जो इच्छा हो वर मांग लो। मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। ऐसा दारुण तप किसी ने नहीं किया है। सुदेव बोला कि हे नाथ, हे दीनबंधो, हे दयानिधे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र प्रदान कर दो। हे हरि, पुत्र के बिना पूरा गृहस्थ जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता है। ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुन करके हरि भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, पुत्र के अतिरिक्त मैं सब कुछ तुम्हारे लिए दूंगा। हे वत्स, तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख विधाता ने नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भाल पटल के सब अक्षर देखे हैं, परंतु उसमें तुम्हारे 7 जन्म तक कोई पुत्र सुख नहीं लिखा है। इस प्रकार जब ब्राह्मण हरि के वज्र समान निष्ठुर वचन को सुन करके जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। पति को गिरे हुए देख करके उसकी स्त्री अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र की इच्छा से रहित देख करके रोने लगी। फिर धीरज धर करके पति गौतमी बोली पति से कि हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन आपको याद नहीं है? जो कुछ विधाता ने भाग्य में लिख दिया है वही सुख दुख प्राप्त होता है। इसमें रमानाथ क्या करेंगे? मनुष्य अपने किए हुए कर्म फल को भोगता है। जैसे मरते हुए को औषधि देना निष्फल हो जाता है, वैसे ही अभागे पुरुष का क्या किया जाता है? उद्योग देव के प्रतिकूल होने से व्यर्थ हो जाता है। यज्ञ, दान, तप, सत्यव्रत द्वारा हरि का सेवन ही श्रेष्ठ है, किंतु इनमें सब वेदों में भाग्य फल श्रेष्ठ है। अतः हे भूसुर, सबका विश्वास छोड़ करके भाग्य का ही सहारा पकड़ो, इससे हरि का क्या प्रयोजन है? इस प्रकार पत्नी के असह्य तीव्र शोक युक्त वचन सुन करके उनके दुख से दुखी होकर के गरुड़ ने जब सुना तो शोक रूपी डूबी हुई ब्राह्मणी तथा ब्राह्मण को देख करके हरि भगवान से विनम्र प्रार्थना करते हुए बोला कि हे दीनबंधो, हे दया सिंधो, हे भक्तों को अभय देने वाले, हे प्रभु, आज आपकी भक्तों के दुख को न सहन करने वाली दयालुता कहां चली गई है? अहो, आप तो ब्राह्मणों के रक्षक है, आपका धर्म आज कहां चला गया है? अपने भक्तों को देने के लिए आपके हाथों में चारों प्रकार की मुक्ति रहती है, तो आपके भक्त उत्तम भक्ति की इच्छा करते हैं, मुक्ति की कामना नहीं करते हैं। उनके आगे 8 सिद्धियां दासी के समान खड़ी रहती है। ऐसी तो आपकी आराधना की महत्ता है
जो सर्वत्र विख्यात है। फिर इस ब्राह्मण की पुत्र की कामना आपको पूरी करने में किस प्रकार का परिश्रम लग रहा है। भला हाथी का दान देने वाले पुरुष को अंकुश का दान देने में क्या दुविधा है। अब आज से कोई भी मनुष्य आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करेगा, क्योंकि जिसके भाग्य में जो लिखा है उसको वही निश्चित प्राप्त होता है। इस प्रकार लोक में यह विश्वास होने से आपकी भक्ति का लोप हो जाएगा। हे नाथ, आप में करने और न करने की क्षमता यह सर्वविदित है। यही क्षमता इस ब्राह्मण को पुत्र न देने से नष्ट हो जाएगी और पूरे संसार में आपकी अपकीर्ति फैलेगी। मेरी प्रार्थना है कि आप इस ब्राह्मण को अवश्य ही एक पुत्र दे दीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना से महान ऐश्वर्य प्राप्त किया था और सांदीपनी को आपकी कृपा से मरा हुआ पुत्र पुनः प्राप्त हुआ था। ये दोनों स्त्री पुरुष पुत्र की कामना से आपकी शरण में आए हैं। इस प्रकार श्री नारायण बोले कि इस प्रकार गरुड़ जी के वचन को सुनकर के भगवान विष्णु अमृत तुल्य वचन बोलते हैं। हे गरुड़, हे विनते, इस ब्राह्मण को मनवांछित एक पुत्र शीघ्र ही दे दो। इस प्रकार हरि के अपनी इच्छा के अनुकूल वचन को सुनकर के गरुड़ जी का हृदय प्रसन्न हो गया और तत्काल उस दुखी ब्राह्मण को एक अनुरूप भव्य पुत्र प्रदान किया। वह पुत्र को प्राप्त करके बड़ा ही प्रसन्न हुआ। इस प्रकार यहाँ पर 15वें अध्याय की कथा का समापन होता है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय, श्री यमुने महारानी की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है, इस कथा को सुनने के बाद यदि आप दान स्वरूप दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, अन्नदान, फलदान, वस्त्रदान या अधिक मास पुरुषोत्तम मास के निमित्त कोई भी दान आप प्रदान करना चाहते हैं, तो आप अवश्य ही नगद राशि के रूप में हमें पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धनराशि अपनी स्वेच्छा से, अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रदान कर सकते हैं। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।